नमस्कार। एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बड़ा तालाब बचाओ अभियान के तहत आज भोपाल के पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन के लोग एक साथ रोशनपुरा चौराहा पर एकत्रित हुए। वहां से वे पैदल मार्च करते हुए मुख्य मार्ग ब्रजवासी मिष्ठान से होते हुए अपेक्स बैंक तिराहा से टीटी नगर थाने के सामने से निकलकर रंग महल टॉकीज चौराहे से होकर वापस रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। यहाँ पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। ये अभियान और गैर राजनीतिक होने के कारण सभी संगठन और आमजन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पैदल मार्च के दौरान सभी दो की लाइन में नारों की तख्तियों और बैनर लेकर चल रहे थे। लाउड स्पीकर पर सभी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और अपने विचार से अवगत करा रहे थे। साथ ही भोपाल बड़े तालाब और भोपाल की सुंदरता एवं पर्यावरण पर बना गीत मधुर धुन में बज रहा था। बड़े तालाब के बचाने की बातें करते जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के कानून में जून गूंज रहे, क्या देखते हैं आप इसके? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है अपना कार्य करना, और हम लोग जो भोपाल का सौंदर्य है बड़ा तालाब, ये आज से नहीं है, 1500 वर्ष पूर्व राजा भोज ने बनवाया था। और यदि ये ख़त्म हो जाएगा तो भोपाल का एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि भोपाल की शान अभिमान यदि हम कहें तो वो बड़ा तालाब है। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि हम लोग मिलकर के इस मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने का उद्देश्य है कि हमने इसको चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हमारी पूरी टीम, चाहे वो रचना मैडम हो, सबुद्दीन चाचा जी हो, आनंद पटेल जी हो, किदुल मिश्रा जी हो, और ये जो प्लेटफॉर्म है एक राजनीतिक दल ना होते हुए गैर राजनीतिक संगठन से हम लोग इसको विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 8 तारीख को हमने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, पूरा जन समूह हमारे साथ जुड़ चुका है, और आज हम इस मूवमेंट को एक जन आंदोलन में समर्पित करना चाह रहे हैं। सर, क्या कारण है कि मतलब सरकार अनदेखा कर रही है इसको, या मतलब आगे कोई कदम उठाने वाली है? देखिए, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अनदेखा तो नहीं कर रही है। कुछ अधिकारी, कुछ नेता जो होते हैं लोग गलत फीडबैक देते हैं सरकार में बैठ कर के भी। तो कल जो मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखी, तो कल जो हमारे यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं चेतन कश्यप जी ने, और हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी ने जो कल बात रखी थी बड़े तालाब को स्वच्छता और अतिक्रमण से मुक्त करने की, तो मुझे कल ऐसा लगने लगा कि यदि ये बातें आने लगी हैं तो हमारे मूवमेंट भी उस पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आगे बढ़ेगा। और अब हम, चूँकि प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी हैं, सांसद ने भी बात रखी, हम ये बात उनके कानों में भी डालेंगे कि जो अगर आपने कल तालाब को अतिक्रमण करने की बात, रोकने की बात कही है, तो इस मूवमेंट को रोकिए, क्योंकि जो आप 42 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं साउथर्न वेस्टर्न बाईपास और एक पैरेलल। मेरा नाम आनंद पटेल है और मैं पर्यावरणविद हूँ, और पिछले 18 सालों से मैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और भोपाल में जितने भी जो पर्यावरण के विरोध में जो भी हमारे अभियान चले उनमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की है। और जो बड़े तालाब की अभी जो बात हो रही है, इसमें मैं पर्यावरण वाला पक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके बहुत सारे पक्ष तो हमने रख दिए हैं। चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय साइट है और आपको पता होगा कि ये रामसर कन्वेंशन के तहत इसको एक वेटलैंड का इसको दर्जा दिया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट है। और अभी जो वेस्टर्न बाईपास की जो बात हो रही है, सिर्फ इसको बनाने से इसका जो पर्यावरणीय जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी भोपाल की जो जैव विविधता है इसके लिए खतरा है। और विकास करिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, आप सतत विकास की बात करिए और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करिए। इसके बाईपास के बनने से पूरा जो जलीय जो इकोसिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मछलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो वेटलैंड अथॉरिटी को भी इसमें अपना इसमें कदम उठाना चाहिए, और इसके लिए हमारा जो पर्यावरण विभाग है वह भी इससे सक्षम हो। दूसरा, कहते हैं ना, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया, तो भोपाल ताल बहुत बड़ा है और इसका जो कैचमेंट है धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा है। तो अभी वेस्टर्न बाईपास बनाने से जो लगभग जो बता रहे हैं कि 6 किलोमीटर का जो 8 लेन जो रोड है वो इसके अंदर से निकलेगा, जिसमें 300 पिलर्स बनाए जाएंगे। इससे जैव विविधता को बड़ा खतरा है और पर्यावरणीय दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरी सरकार से और सभी लोगों से यही अपील है कि इस पर रोक लगाई जाए, और जो वैकल्पिक जो रास्ता है वो आपके पास है, उस रोड पर बनाने का प्रयास करिए, अन्यथा हम लोग विरोध करेंगे और सरकार को हम सचेत भी करेंगे कि इस तरह के पर्यावरण विरोधी काम आप मत करिए। अच्छे कामों के प्रति हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इनका हम भी विरोध करेंगे, और पूरा जो हुजूम है हमारे साथ रहेगा वो पूरा विरोध करेगा इस कार्य का। ठीक।